हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CUET एग्जाम में यूजी लेवल का सिलेबस फॉर केमिस्ट्री। ये सिलेबस इंटायरली क्लास 12th के NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पर होगा। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 या यूनिट 1 है हमारा सॉलिड स्टेट। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग विथ सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में हमारे मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर, आयनिक और मेटालिक सॉलिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अमॉर्फस और क्रिस्टलीन सॉलिड्स के बारे में, 2 डायमेंशंस में वो कैसे फंक्शन करते हैं और 3 डायमेंशनल लैटिस में क्या डिफरेंस है। फर्दर हम डेंसिटी कैलकुलेशन करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है, न्यूमेरिकली ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। फिर पैकिंग इन सॉलिड्स, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए। फर्दर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम कंसिडर करेंगे अंडर पॉइंट डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स की कैसे हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड लास्टली हम N एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस के बारे में, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस के बारे में, कैसे नॉन आइडियल और आइडियल सोल्यूशन से हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज अराइज करती हैं और उस वजह से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, नेमली बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, मॉलिक्यूलर मासेस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फर्दर लास्टली हम वैन हॉफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जो हमारा न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ नर्न्स्ट इक्वेशन है जिसके बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे, जिससे हम EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर यहाँ कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है जो कि हम फ्यूल सेल्स, करोजन और एनर्जी चेंजेस के थ्रू बात करेंगे, जिनके बारे में। मूविंग ऑन टू यूनिट 4 विच इज केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम रेट ऑफ द रिएक्शंस, जैसे कि हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, और कैसे टाइम का इन्फ्लुएंस है हमारे रिएक्शन पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ही हमारा मेन फोकस रहेगा। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंस होल्ड करता है हमारे इस एग्जाम में, एंड फर्दर एक्टिवेशन एनर्जी और NES इक्वेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। ये एंटायरली थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे फिजियोर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बारे में, सर्टेन फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, कैटालिसिस के बारे में, जो कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में बाइफर्केटेड है। फर्दर थोड़ी सी एंजाइम कैटालिसिस, जो कि बायोलॉजिकल पार्ट है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ सस्पेंशंस, कुछ कोलॉइड्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। लास्टली बहुत कॉमन इफेक्ट्स हैं, जैसे कि टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन और इमल्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो जिस्ट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। देन वी मूव ऑन टू द इनऑर्गेनिक पोर्शन, जहाँ पे मोस्टली हमारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पीरियोडिक टेबल को कंसिडर करेंगे। यूनिट 6 है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में मेनली हम मेटल्स, उनके ओर्स और उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स। हमने जो यहाँ स्पेसिफिकली कुछ मेटल्स कंसिडर करेंगे, जो करे हैं वो हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन, इनकी ओर्स के बारे में, इनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस के बारे में। फर्दर मूविंग ऑन टू यूनिट 7, जो कि है P ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम हमारे पीरियोडिक टेबल के P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कंसिडर करेंगे, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर उनकी अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट P ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 एंड 18 आते हैं। तो इसमें इन चारों ग्रुप्स को मिला के इनकी प्रॉपर्टीज और जिन भी टॉपिक्स के बारे में मैंने बोला वो सब डिस्कस करेंगे।
चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, हैलोजन फैमिली हो या इनर्ट मेटल्स, इनर्ट गैसेस हो। लास्टली मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक के, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा, यूनिट 8 विच इज़ DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज़ कि यहाँ पे दो स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बाकी दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो मेनली थियोरेटिकल, इनऑर्गेनिक थियोरेटिकल ही होती है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं हैं इसमें, ना के बराबर ही, तो इट वुडंट बी वेरी डिफिकल्ट। सो फर्दर मूविंग ऑन टू यूनिट 9 विच इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ हमारी थियरीज हैं, सर्टन थियरीज लाइक वर्नर्स थियरी एंड VBT, CFT, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड हाउ दे अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, चाहे वो लो फील्ड हो या हाई फील्ड हो, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। Then there will be a topic where we'll be discussing about the importance of these coordination compounds, how they are of importance in biological systems and in qualitative analysis as well. फर्दर ऑर्गेनिक पोर्शन की तरफ मूव करते हुए, ऑर्गेनिक में है हमारे पास यूनिट 10 ऑनवर्ड्स हैलोएल्केन्स एंड हैलोवेरीन्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारे हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में, हाउ दे आर फॉर्म्ड, और वो आगे किन कंपाउंड्स की सिंथेसिस में काम आते हैं। एंड ऑल्सो we will be discussing about certain compounds that have environmental effects, which are dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, iodoform and DDT। कुछ compounds के बारे में specifically पढ़ेंगे इस chapter में, halogenated compounds के बारे में। Further moving on to unit number 11 which is alcohols, phenols and ethers। Same हमारा functionality है वो change होएगा, halogen substituted hydrocarbon से अब हम move करेंगे towards functional groups, that is alcohols, phenols and ethers। यहाँ पे हम इनके nomenclature, properties and nature के बारे में and their reactions, इनकी formation कैसे होगी and their uses, इस बारे में discuss करेंगे। तीनों compounds के बारे में, तीनों class of functionalities which is alcohol, phenols and ethers। Moving on to unit 12 we have aldehydes, ketones and carboxylic acids। यहाँ पर सेम है, हमारा फंक्शनैलिटी चेंज होगा, हम जिन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे उनके सेम एज बिफोर, उनके नॉमेनक्लेचर, नेचर, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर देम एंड व्हाट ऑल यूजेस डू दे हैव। देन मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें हम नाइट्राइल्स और अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सर्टेन डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स बेसिकली बेंजीन रिंग से सब्सटीट्यूटेड सॉल्ट्स हैं, तो इनकी जो प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शंस है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द जनरल रिएक्शंस, इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देयर इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे मूव करते हैं कुछ बेसिक चैप्टर्स जैसे बायोमोलिक्यूल्स, एलिमेंट्री एंड पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जो एंटायरली बायोलॉजिकल सिस्टम और हमारी एवरीडे केमिस्ट्री पर बेस्ड है, एंटायरली थ्योरेटिकल, जिसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है और ज़्यादा लोड नहीं है। इन चैप्टर्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे बॉडी के इंटरनल जितने भी एंजाइम्स हैं, इन सब के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। फर्दर पॉलीमर्स में कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स वी कैन मेक, वो मैन मेड हैं या सिंथेटिक हैं या फिर नेचुरल हैं, एंड उनका क्लासिफिकेशन, उनकी सिंथेसिस, डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीएस्टर्स, बेकेलाइट, जो हम डेली यूज़ में पॉलीमर्स यूज़ करते हैं। लास्टली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हम डिस्कस करेंगे, जो डेली प्रोडक्ट्स हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें कैसे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारे मेडिसिन में या हमारे फूड में या क्लेंजिंग एजेंट्स में। As we all know, हमारी इंडस्ट्री जो है it's mainly based on chemicals. So we will be studying about everything in this chapter. So it is chemistry in everyday life. तो ये था gist of the topics that we will be covering under CUET chemistry portion.